हेलो फ्रेंड्स, पुष्पा इमेजिनेशन में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड 1 में जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक चुनूंगी और उसमें मैंने प्लेन ब्लाउज चुना था और प्लेन ब्लाउज को मैं एपिसोड 1 में ड्राफ्टिंग, एपिसोड 2 में कटिंग और एपिसोड 3 में स्टिचिंग का काम सिखाऊंगी। तो एपिसोड 1 में मैंने आप लोगों को ड्राफ्टिंग के माध्यम से पेपर पैटर्न बनाना सिखाया है। जिन लोगों ने मेरा वीडियो देख लिया है तो उन्होंने पेपर पैटर्न बना लिया होगा और जिन्होंने नहीं देखा है तो वो मेरा एपिसोड 1 देखें और इस तरह से पेपर पैटर्न बना लें। और आज का जो मेरा वीडियो है वह मेरा एपिसोड 2 है। एपिसोड 2 में मुझे इस पेपर पैटर्न को कपड़े पे किस तरह से एडजस्ट करना है, इस चीज को सिखाना है। तो चलिए मैं इस पैटर्न को ब्लाउज पीस पे किस तरह से एडजस्ट करती हूँ और कपड़े को किस तरह से काटती हूँ, इसे काफी आसान तरीके से आप लोगों को सिखा रही हूँ। तो क्लास शुरू करने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन की घंटी है उसे भी जरूर दबा दें। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 में मैंने पेपर पे ड्राफ्टिंग और फिर उसका कटिंग आप लोगों को सिखाया था, जिसमें कि मैंने ये फ्रंट पार्ट, ये बैक का पार्ट और इस तरह का स्लीव्स का कटिंग किया था। ये स्लीव्स जो कटा हुआ है वो 1 पार्ट में कटा हुआ है। जब हम इस तरह के स्लीव्स को काटते हैं तो कपड़े को हम 4 फोल्ड में रखते हैं और उस पे इस पैटर्न को रख के और तब हम कपड़े की कटिंग करते हैं। लेकिन जो पुराने सीखे हुए हैं उनके लिए तो इस तरह के कटिंग को काटना बिल्कुल आसान होता है, लेकिन अभी आप लोग नया सीख रहे हो तो मैंने इस कटिंग को थोड़ा चेंज करते हुए आपके लिए ये 2 भाग में स्लीव्स को ले लिया है, जिससे कि आप इसे डायरेक्ट कपड़े पे रख के काट सके। सबसे पहले अभी मैं आप लोग नया सीख रहे हैं तो ये सिंपल सा कॉटन का कपड़ा लिया है, क्योंकि कॉटन के कपड़े पे जब हम कोई सिलाई करते हैं तो वो सिलाई अच्छे से और आसानी से बैठ जाता है। तो इस कपड़े को मैं सबसे पहले आपको किस तरह से रखना है वह बता रही हूं। इसे खोल लीजिए और इसका जो बंद भाग है वो मैंने इस तरह से रख लिया है। कपड़े को हम अच्छी तरह से फैला लेंगे। ये हमारा खुला हुआ भाग है और ये हमारा बंद भाग है। सबसे पहले हम पेपर पैटर्न को कपड़े पे एडजस्ट कर लेते हैं। इस बैक भाग को हमें यहां रख लेना है। इस फ्रंट भाग को हम इस तरह से रख लेंगे और हमारा जो स्लीव्स है उसे हमें इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। अब हम कपड़े के ऊपर मार्किंग करेंगे और इस तरह का जो स्लीव्स है, जब मेरा कपड़ा कट जाएगा तो मैं इस तरह के स्लीव्स को भी रखना बता दूंगी। अभी हम कपड़े पे इस पैटर्न का मार्किंग कर लेते हैं। यहां मार्जिन का निशान भी मैं लगा लेती हूं।
हमारा ये टक्स का निशान भी यहाँ अच्छी तरह से आ जाए, इसके लिए हमें इस टक्स को काट के हटा लेना है। आप इस तरह से टक्स के निशान को भी लगा लेंगे। अब आराम से इस कपड़े को थोड़ा सा खिसका लेते हैं। जब हम कपड़े पे मार्किंग करते हैं तो हमारा कपड़ा हिलना डुलना नहीं चाहिए, उसको अच्छे से व्यवस्थित करके रखना है। अब हम फ्रंट वाले भाग का भी मार्क कर लेते हैं। इस फ्रंट वाले भाग का नेक वाला जो पार्ट है वो मैंने खुले हुए साइड में रखा है, क्योंकि ये इसका हमें 2 पार्ट में कटिंग करना है। यहां भी मार्जिन के निशान को हम लगा लेते हैं। टक्स का निशान लगाने के लिए हम इस तरह से इस टक्स को पेपर पैटर्न में काट लेते हैं। तीन टक्स हमारे कट चुके हैं और ये हमारा चौथा टक्स है। आर्म होल वाले टक्स को भी हम फिनिशिंग के साथ काट लेंगे। अब हमें इस पैटर्न को अच्छे तरह से अपने ब्लाउज के कपड़े पे रखना है और टक्स का मार्किंग भी कर लेना है। फ्रंट वाले भाग के चारों मार्क्स मैंने लगा लिए हैं। ये हमें 1 इंच रख के सिलना होता है, तो मैंने इसे दोनों साइड से लगाया है। और ये बस 1/4 सिलना होता है, बस थोड़ा सा आप पकड़ के इसे सिलेंगे। तो इन तीनों टक्स को मैंने सिंगल लाइन में लगा लिया है। ये हमारा फ्रंट का निशान भी कपड़े पे तैयार हो चुका है। और अब हम इस कपड़े को अच्छे तरह से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ये हमारा बैक है। हमें सिलते समय कोई गलती नहीं हो, तो इसलिए हम इस तरह का मार्क कर लेते हैं। अब हमें स्लीव्स के लिए मार्किंग करना है। ये स्लीव्स का पीछे का भाग है और स्लीव्स के आगे के भाग में हम आधा इंच रखते हुए थोड़ा सा शेप देते हैं। तो सबसे पहले हम इस शेप को काट लेंगे। अब इस स्लीव्स को भी अच्छी तरह से हम कपड़े पे बिठा के मार्क कर लेंगे। मैंने स्लीव्स का भी मार्क कर लिया है। अब इसे थोड़ा चॉक की सहायता से डार्क कर लेते हैं, जिससे कि काटते समय हमें कोई परेशानी ना हो।
अब अच्छी तरह से देख लें कि मैंने किस तरह से पेपर को कपड़े पे एडजस्ट करके मार्क कर लिया। पेपर पे पैटर्न बनाने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि जब हम इसे कपड़े पे मार्क करते हैं तो हमारा कपड़ा गलत कटने की संभावना नहीं होती है। अब हम सारे पीस को काट लेते हैं। हमारा ये बैक पीस है। ये हमारा फ्रंट का भाग है। यहां आगे से हमें खुला रखना है क्योंकि बटन पट्टी लगानी है, और इस बंद भाग को हम एक बार फिर से काट लेंगे। हमारा फ्रंट भाग भी कट चुका। अब हम इस स्लीव्स को अच्छी तरह से काट लेंगे। इस स्लीव्स को भी हम अच्छी तरह से रख लेते हैं। अब बाकी बचे हुए कपड़े से हमें बटन पट्टी और नेक के लिए पट्टी निकालनी होती है। इससे मैं बटन पट्टी निकालूंगी। बटन पट्टी के लिए कांच की पट्टी के लिए मैं 2.5 इंच रख रही हूं, और बटन वाला जो पट्टी होता है उसके लिए मैं 1.5 इंच रख रही हूं। ये मेरा कांच का पट्टी और ये मैंने बटन पट्टी के लिए रख लिया है। अब हमें गले के लिए पट्टी काटनी है। जब हम गले के लिए पट्टी काटते हैं तो हमें ये देखना होता है कि वह बिल्कुल इस तरह का तिरछी पट्टी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम गले में पट्टी लगाते हैं तो उस पट्टी को खींच के अच्छी तरह से एडजस्ट करते हैं ताकि हमारा गला अच्छे से फिटिंग हो सके। तो इस तिरछे भाग से हम गले की पट्टी निकाल लेते हैं। इसके लिए मैं 1 इंच की पट्टी निकाल रही हूं। अगर हम डोरी लगाते हैं तो इस तरह से उसके लिए भी हमें तिरछी पट्टी निकालनी होती है। अभी तो हम सिंपल ब्लाउज बना रहे हैं तो इसलिए मैं सिर्फ आपको नेक की पट्टी काटना बता रही हूं। जब मैं डोरी वाला ब्लाउज आपको सिखाऊंगी तो उसमें मैं आपको डोरी बनाना भी बता दूंगी। ये काफी लंबी पट्टी है तो हमारा इस पट्टी से नेकलाइन तैयार हो जाएगा।
एपिसोड 2 में मैंने पूरे कपड़े पे पेपर पैटर्न को कैसे रखना है और किस तरह से काटना है, इसे आसानी से समझाने की कोशिश की है। आशा है आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आएगा।